नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। 6-7 मई की रात पाकिस्तान के भीतर 9 ठिकानों को भारत ने ठिकाने लगा दिया। और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू तो हुआ उन हमलों के साथ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 7-8 की रात और 8-9 की रात को काफी कुछ हलचल हुई दोनों ओर से। जानते हैं इस वीडियो में। 8 मई की शाम MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भी पिछली बार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। खुद देखिए कर्नल व्योमिका सिंह ने क्या कहा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. पाकिस्तान ने LOC के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा पर अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलीबारी को रोकने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों में पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाया गया है। 15 भारतीय शहर जहां पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और उससे बड़ी बात कि इन सभी हमलों को हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और डिफेंस सिस्टम्स द्वारा नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान से हम यही उम्मीद भी करते हैं। बौखलाया, तिलमिलाया हुआ देश आतंकियों का पनाहगार आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में 4 सिखों की जान चली गई है। वो 4 सिख 4 मासूम नागरिक थे, 4 मासूम इंसान थे। मृतकों के नाम अमरीक सिंह, रंजीत सिंह, अमरजीत सिंह और रूबी कौर हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा एक फोटो प्रस्तुत की और पाकिस्तान पर तंज कसा कि आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल देना पाकिस्तान में एक परंपरा हो सकती है। As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan,
अभी तक तो हमने जाना कि पाकिस्तान ने क्या करतूत की है, लेकिन जवाब में भारत ने मात्र डिफेंड नहीं किया है बल्कि बराबर की तीव्रता का जवाब दिया है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भैया, लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को तबाह कर दिया है हमने। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई स्थानों पर हमले किए गए हैं भारत की ओर से, लेकिन कंफर्म्ड सोर्सेस अभी तक केवल लाहौर के ही आए हैं। मतलब हानि और अधिक हुई है। खबर यह भी आ रही है कि भारतीय ड्रोन हमले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग का मैच वहां होना था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। एक्स पर एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को देखिए। जी, पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार, ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। अब तक जो मैंने बताया ये खबर है कल शाम तक की। कल शाम से आज सुबह तक जो हुआ वो अब जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सही खबरें ऐसी भी हैं जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से आ रही हैं। तो एकदम प्रमाणित रूप से हर खबर की सत्यता को स्थापित कर पाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन खबरें इतनी तेजी से आ रही हैं कि उनको आप तक लाना भी जरूरी है। सबसे पहले ANI द्वारा पोस्ट की गई इस वीडियो को देखिए। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल विसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। ये वीडियो कई चीजें स्पष्ट कर देती है। पहला, पाकिस्तान लगातार हमले किए जा रहा है। दूसरा, सभी हमले इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिए जा चुके हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तीसरा, हमारे नागरिक न केवल आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त हैं। एक खबर यह भी है कि जम्मू के रियासी में चिनाब नदी के ऊपर बने सलाल डैम के मल्टीपल गेट्स को ओपन कर दिया गया है भारत के द्वारा। यह कदम इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने के बाद लिया गया है। क्षेत्र में बारिश का हवाला देकर इन गेट्स को खोला गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। पूरी रात पाकिस्तान द्वारा स्वार्म ड्रोन्स की मदद से भारत के अलग अलग शहरों में अटैक करने की कोशिश की गई है, जिनको भारतीय सेनाओं द्वारा सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एक्स पर ANI की एक पोस्ट के अनुसार कम से कम 50 ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में भारत के मिलिट्री सिस्टम्स पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें जैसलमेर एयरबेस, अमृतसर, पठानकोट, उधमपुर भी शामिल है। भारत की ओर से क्या एक्शन लिया गया? कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट्स मार गिराया है। उसके अलावा अन्य पाकिस्तानी शहरों पर भारत ने टारगेट किया है, जैसे रावलपिंडी, गुजरनवाला, खेंजू, अटक, मियानो, बहावलपुर और कराची। आगे की हलचल जैसे जैसे मिलती रहेगी हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए स्वधर्म। धन्यवाद।